भ्रिकुटी का ध्यान हो या शब्द योग, असली चीज होश है। होश मतलब क्या है? होश मतलब कि जो भी हो रहा है हमें पता चले, भले ही मन कहीं भाग रहा हो या संकल्प विकल्प कर रहा हो, पर हर संकल्प विकल्प में हम लोगों का हस्ताक्षर हो। तुम लोग ये 63 सीढ़ी पीछे छूटे में एक छोटा सा चीज है, कर्मों में हो, देखो। शरण हो तुम्हारी मुझे क्या चाहिए, तेरे सिवा ना कुछ मुझे चाहिए। जीऊं तेरे लिए मरूं भी तेरे लिए, हर कर्मों में तेरा हस्ताक्षर चाहिए। हर कर्मों में तेरा हस्ताक्षर चाहिए। हर कर्मों में तेरा हस्ताक्षर चाहिए मतलब क्या है? तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारा साक्ष्य चाहिए, तुम्हारी पसंद चाहिए कि ये कर्म तुम्हारे पसंद का। तो हर कर्मों में हस्ताक्षर का मतलब होता है कि जो भी हो रहा है वो मेरी आँख के सामने से गुजरे। इस आँख के सामने से नहीं, सूरत के आँख के सामने। हम लोग का क्या होता है कि जो भी हम लोग करते हैं तो मन में बह कर करते हैं, हमें नहीं पता रहता है कि ये मन है और इसको देखने वाला कोई और है। और होता क्या है कि चाहे हम ध्यान कोई भी किसी भी तरह से कर रहे हो, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, तो मन उसमें बहता है, पर वो हम लोगों के आँख से गुजरता नहीं है। हम लोग मन के साथ बहते रहते हैं, और जब बहते रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। होश तो हो न कि मन अभी ये सोच रहा है, लेकिन मजे की बात है जैसे ही आपका होश होगा फिर मन चुप हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो थोड़ा सा भी ध्यान का अभ्यास करते होंगे वे इस बात को समझेंगे कि थोड़ा सा भी होश आया कि ये, जैसे होश सघन हुआ संकल्प विकल्प गायब, फिर बेहोश होते हैं तो फिर से संकल्प विकल्प चालू होता है। मतलब ये मन बिल्कुल सातिर अपराधी है। हम लोगों के आँख के सामने तो जब होश में रहते हैं तब मन मौन रहता है, जैसे ही बेहोश होते फिर मन अपना हरकत करता है। तुम लोग के कमरे में कभी चूहा नहीं रहा है? रहा है। आप करिए तो जो वो खटर पटर कर रहा वो चुप हो जाता है, होता है। हाँ, तो वो खटर पटर बंद और फिर एकदम शांति सन्नाटा। उसके बाद आप खटर पटर करना बंद करते हैं, वैसे वो तत्काल खटर पटर शुरू कर देता है। वैसे ही है ये मन भी है। हम होश में होते हैं तो मन मौन हो जाता है, और जैसे ही हम लोग बेहोश होते हैं तो फिर मन अपना हरकत पुराना करने लग जाता है। ना उबता है, ना थकता है, ना हार मानता है, कभी कुछ भी नहीं। असली है होश। इसी होश के लिए संत जन व्यवहार में भी होश को सघन बनाने की बात कहते हैं। इसी होश के लिए जो विपस्सना ध्यान का प्रचलन चला है महात्मा बुद्ध, और उसके पहले भगवान शिव, इसमें भी होश सघन करने की बात रही है ना, कि अभी लुप्त प्राय हो गया विपस्सना ध्यान को फिर से किन्होंने प्रचारित किया अभी के समय में?
सदाफल जी इसकी बात भी नहीं करते हैं। गोविंदका जी तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पंखे की हवा में आपके रोम को हिल रहे हैं, उसका भी आपको एहसास हो। सोचिए कितना सघन होश। आगे की होश की चर्चा वे नहीं करते हैं, केवल शरीर, श्वास, मन की होश की चर्चा करते हैं, आगे की वे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये कितना सूक्ष्म होश होगा कि रोम को हिले और वो हमें एहसास हो। पंखा के नीचे आप लोग बैठते हैं तो बाल तो उड़ता ही होगा, तो हम लोग को पता रहता है क्या? नहीं रहता है। कुछ भी करते हैं हम लोग तो बेहोश होके करते हैं, चाहे हाथ इधर से उधर किए, चाहे हम लोगों के शरीर में हलचल किए कि हुआ, करते हम लोग नहीं, होता है। बेबस की तरह कोई है जो करता है और हम लोग उसको देख भी नहीं पाते। जैसे भी प्रियंका बहन अपना घुटना दोनों उठाई, तो क्या वो उठाई या उठा? उठा। बहुत सारा बातचीत हम लोग थोड़ा सा मुस्कुराने के अंदाज में करते हैं। आप लोग देखिए, जैसे अभी आप सिर हिलाए तो मुस्कुराने के अंदाज में हिलाएं, तो आप बताइए कि आप मुस्कुराए कि मुस्कुरा गया? कितने बेहोश है। अभी गुरु माँ ऐसे कर रहे हैं तो ये गुरु माँ किए, ये स्वयं हुआ। बेहोश यदि रहा जाएगा तो ये हुआ, अपने हुआ, और यदि होश में हुआ गया तो ये किया गया। हम लोग को किसी को कहते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन व्यक्ति चिंता नहीं करता है, चिंता होता है। सही? कितने जंजीरों से हम बंधे हुए, देखो मनमाना आचरण सबके सब कर रहे हैं, सब कुछ। मुस्कुराहट भी हम नहीं मुस्कुराते, हम नहीं, बेबस की तरह कोई है जो मुस्कुराता है और हमें पता भी नहीं चलता है। 5 मिनट आप बातचीत कीजिए, उसके बाद फोकस रखिए कि आप कैसा बातचीत हो रहा है, कितना बार ललाट में हलचल हुआ, कितना बार आप मुस्कुराए, कितना बार बोलते समय आपका होठ गोल रहा, कितना बार वह स्माइल के अनुरूप फैला। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? ये ज़्यादा होश है? हाँ, देखिए अभी आप दांत निकाल के सूक्ष्म में बोल रहे हो, तो आपने हंसते हुए बोला कि अपने आप हंसाया? अपने आप हुआ। और अभी आप हंस रहे हैं, आपको इसका भी पता नहीं है ना? होश के साथ कुछ भी करते हो तो वो सब भजन है, सब भजन है। और जो बेहोश में करते हैं वही सांसारिकता है। इसीलिए सभी संत कहते हैं कि साधुता मतलब होश, साधुता मतलब होश, संन्यास मतलब होश। महावीर स्वामी जी का ने जिन पर बहुत जोर दिया। जिन मतलब पहुंचा हुआ शास्ता, शास्ता मतलब जो शास्त्रों को देखा, जो शास्त्रों को अनुभव किया, उसको महावीर स्वामी जिन कहते हैं। तो पूछा गया कि जिन कौन? तो उन्होंने कहा कि
जो जागरण में रहता है वो जिन, और जो मूर्छित रहता है वो संसारी। इसी को हिंदू शास्त्र कहता है कि जो जागृत रहता है वो सन्यासी और जो मूर्छित रहता है वो संसारी। भले ही कोई श्वेत वस्त्र पहन लिया हो अथवा गहरे वस्त्र पहना हो, पर वो मूर्छित रहता हो, घर द्वार से दूर रहता हो और मूर्छित रहता हो, तो उसे संसारी कहा जाता है। और भले ही आप घर गृहस्थी में रहते हो, सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हो, परिवार के बीच में रहते हो, पर यदि आपने होश को सघन बना लिया तो आप सन्यासी। कितना सरल व्याख्या हमारे पूर्वज ऋषियों ने किया है। संसारी कौन? जो मूर्छित। सन्यासी कौन? जो होशवान। जब धीरे 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 करते करते अधिकांश पल होश में रहा जाता है, तो सोचो कि वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त। तब उसे समझो कि वो देह में रहते हुए भी विदेह है, विदेह है। आप लोग ऐसी कथा अवश्य सुने होंगे कि कोई संत मूर्छित मुरझाए हुए बगीचे से गुजरे तो सभी पुष्प खिल गए और जो मुरझाहट थी वो हट गई और बाग हरा भरा हो गया। आप लोग सुने? कहीं ना कहीं तो आप ऋषियों संतों की वानियों में पढ़े होंगे अथवा सुने होंगे। इसका मतलब क्या है? पुष्प खिल गए, मुरझाए हुए पौधे हरे भरे हो गए। इसका मतलब स्थूल पौधा नहीं है। इसका मतलब है कि वे बगीचे से गुजरे, मुरझाए हुए पुष्पों की बीच से गुजर रहे हैं, पर मुरझाए हुए पुष्प अथवा पेड़ पौधे अथवा जो भी है वहाँ सब में उनका सघन होश रहा। यही हरा भरा हो जाना है। समझ रहे हैं? ये कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं है। आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और वहाँ पे आपका होश सघन है, तो सोचो कि आप वहाँ पॉजिटिव तरंग को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, है ना? क्योंकि आप होश में हैं। देखो, इसीलिए सभी संत सद्गुरु कहते हैं कि पहले अपने व्यवहार में होश को सघन करो, उसके बाद आत्म होश अपने आप आ जाएगा। महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है कि वे जिस करवट सोते थे उसी करवट सुबह उठते थे। आप लोग सुने हो कभी? नहीं? तुम लोग सुने? अच्छा, हो सकता है। इसका मतलब कि सोए में भी होश सघन है। आपकी उपनिषदें कहती है कि आप सोए में कोई स्वप्न देख रहे हो, सोए में यदि कोई स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्नावस्था में भी होश हो कि ये स्वप्न हो रहा है और हम देख रहे हैं। समझते हो कितनी बारीक बात है? हाँ, ये अजब बात है। अध्यात्म का बारीकतम सूक्ष्मतम अभ्यास कि आप सोए हुए, मतलब शरीर सोया हुआ है और वो प्रगाढ़ नींद में है,
पर कुछ को स्वप्न देख रहा है और उस स्वप्न काल में भी ये बोध बना रहे कि ये स्वप्न है और ये देखने वाला मैं हूँ, दोनों अलग अलग है। स्वप्न में भी ये भान रहे कि ये स्वप्न है, स्वप्न में भी भान रहे कि ये स्वप्न है। मेरी बात थोड़ी सूक्ष्म हो रही है। कौन कौन है आज इसे समझ में नहीं आ रहा है? सच सच में तो हाथ उठाना। नहीं, स्वप्न होता है, वो नींद की एक अनिवार्य पहलू है। स्वप्न हमारे नींद में तारतम्यता लाता है। मतलब क्या? पर प्रवाह लाता है। स्वप्न में तो सबसे पहले कि आप होश में आए, इसके लिए कोई पहचान भी तो चाहिए ना। और वो पहचान है कि पता चले स्वप्न में भी कि आप स्वप्न देख रहे हैं। जैसे आप मन को देखते हैं तो पता रहता है ना कि आप मन को देख रहे हैं, रहता है ना, आप साक्षी हो गए हैं। वैसे ही स्वप्न काल भी है। और एक बात है कि बीजक, सिर के ऊपर ऊपर से निकल रहा है, इस चर्चा को बंद करें। क्या? स्वप्न में भी होश संभव है, तभी हमारे ऋषि मुनि बोले होंगे। ये केवल आपको हिंदू शास्त्र में ही मिलेगा। इतनी बारीक आध्यात्मिक पाठ दूसरों में कहाँ? बीबी आखर का कीन बंधाना, अनहद सब ज्योति परमाना। अनहद शब्द ज्योति परमाना, परमाना मतलब प्रमाण है कि आप अध्यात्म में उन्नति कर रहे हैं, अध्यात्म में आप आगे बढ़ रहे हैं अथवा अंतर्मुखी हो रहे हैं, इसका प्रमाण है अनहद शब्द ज्योति परमाना। प्रकाश का अनुभूति, प्रकाश की अनुभूति और अनहद की अनुभूति। आप लोगों को एक बार इसके पहले वाले नहीं, 21 में 2021 में जब आप लोग नवरात्रि में प्रवेश किए थे तो गुरु माँ ने कहा था कि आप लोगों को 45 मिनट का ध्यान करना है और चुपचाप भ्रिकुटी के सीध में देखिए और क्या क्या दिख रहा है, अलग अलग जो भी दिख रहा हो उसको आप डायरी में नोट कीजिए और हमसे चर्चा कीजिए। याद आई? बोले हैं तो क्योंकि एक नया काम था। देखो, मन को नया काम बहुत पसंद है। पुराना एक ही काम करते करते वो उब जाता है। और मज़े की बात है कि दुनियाई काम करने में वो नहीं उबता है, एक ही चीज़ तो करता है। सही, एक ही चीज़ करता है पर उबता नहीं है। पर अध्यात्म में एक ही तरह का कुछ कुछ हो रहा हो तो हमारा मन उब जाता है, बहुत बदमाश मन है। तो हम लोग जब उस समय 21 में ध्यान का अभ्यास कर रहे थे तो आप लोगों में से कई लोगों ने लिखा कि वे इस रंग का प्रकाश देखें, वे इस रंग का प्रकाश देखें। सही, प्रमाण है। जैसे जैसे आपका भ्रिकुटी ध्यान गंभीर होता जाएगा, आज्ञा चक्र का ध्यान गंभीर होता जाएगा, वैसे वैसे भिन्न भिन्न प्रकाश समूह
आपके भीतर प्रकट होने लगेंगे, उसका अनुभव होने लगेगा। और जैसे ही आप शब्द योग करना शुरू करोगे, वैसे ही अनेक अनहद प्रकट होंगे और अनहद की अनुभूति होने लगेगी। हमारे पूर्वज मतलब सनातन धर्म के ऋषि महर्षि ने इस संसार में सर्वव्यापक बतलाया नाद और बिंदु को। बिंदु मतलब क्या? आकार, आकार। बिंदु का तात्पर्य है ऊर्जा और नाद का तात्पर्य है क्या? क्या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ग्रह नक्षत्रों में चले जाओ, क्या ऐसा कहीं भी मिलेगा जहाँ नाद ना हो और ऊर्जा ना हो? हर ग्रह नक्षत्र, चाहे वो ब्लैक होल हो या सामान्य तारा ग्रह नक्षत्र हो, हर में ऊर्जा है और साथ साथ में नाद है। तो हमारे पूर्वजों ने इसको प्रमाण माना और कहा कि सृष्टि का तात्पर्य ही है ऊर्जा और नाद। सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि में आप जाएंगे अथवा कहीं भी चले जाएं तो वहाँ ऊर्जा और नाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऊर्जा और नाद भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नाद बिंदु ते अगम है। नाद बिंदु ते अगम है मतलब इस नाद और बिंदु से परे वो अस्तित्व है। तो उन्होंने कहा कि आप ऊर्जा को तो गगन मंडल के ध्यान के द्वारा पार कर सकते हो और नाद को शब्द योग के द्वारा पार हो सकता है। और जब हम नाद और बिंदु मतलब आकार और आकार में समाहित नाद से परे चलते हो तो निःशब्दम परमम पदम। आपको गौरव हो रहा है कि आप ऐसे सनातन धर्म में जन्म लिए जहाँ तो लोग सोच भी नहीं सकते, चाहे कोई भी धर्म हो सनातन धर्म के अतिरिक्त वे सोच भी नहीं सकते कि क्या है कहा जा रहा है। इसी को आप लोगों की उपनिषद में कहा जा गया कि वो पर तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है ना? सूक्ष्म ते सूक्ष्म और विराट से विराट है। पहले हम सोचेंगे कि विराट को पकड़ें तो पकड़ सकेंगे नहीं ना, उतनी क्षमता ही नहीं। पहले तुम सूक्ष्म को पकड़ने का, सूक्ष्म में अवस्थित होने का अभ्यास को तो प्रगाढ़ करो, फिर विराट को पकड़ा तो नहीं जा सकता है पर उसमें स्थित हुआ जा सकता है। इसीलिए तुम लोगों का शास्त्र कहता है कि नमक की पुतली समुद्र को थाने के लिए जाएगी। नमक की पुतली समुद्र को थाने जाती है तो क्या हो जाता है? था पाती है क्या? नहीं था पाती है, वहीं समुद्र में खो जाती है। वैसे ही हम सबके का उपनिषद और शास्त्र कहते हैं कि आप
उसका था लेते लेते उस अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसके लिए नाद और बिंदु दोनों को साधना जरूरी है। और नाद बिंदु को साधने के लिए आज्ञा चक्र का ध्यान विशिष्ट तरीके से और शब्द योग का अभ्यास विशिष्ट तरीके से करने पर ही ये संभव है। इसी को आपके उपनिषदों में कहा गया नान्य पंथा। इसका अर्थ क्या है? इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। जो सचमुच में अध्यात्म में पैठ करना चाहता हो तो उसे इस मार्ग से गुजरना ही होगा। और मज़े की बात है कि भले ही आप घर गृहस्थी में रहते हो, रुपया पैसा कमाते हो अथवा सांसारिक जीवन जीते हो, बच्चों के बीच में रह रहे हो, फिर भी आप अध्यात्मवेता बन सकते हैं इस ध्यान के द्वारा। और फिर इस ध्यान के द्वारा ऐसी स्थिति हो जाती है मानस की कि जो गीता में बताया गया है कि प्राज्ञ योगी का ये लक्षण है, ये लक्षण है, वो लक्षण स्वयं ही जीवन में आने लग जाता है। अभी इसकी चर्चा तुम लोग सुन रहे हो तो थोड़ी अलग तरीके से शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? ये शांति की अनुभूति कहाँ से हो रही है? चर्चा मात्र से शांति की अनुभूति हो रही है। और यदि चर्चा करने वाले का तरंग भी उसमें अवस्थित हो जाए तो फिर शांति और सघन अनुभूत होती है। आप यही चर्चा अपने मोबाइल में फिर से सुनो तो हो सकता है कि इतनी सघन शांति ना हो, क्योंकि वहाँ चर्चा तो है पर तरंग नहीं है। पर इस तरंग को हम लोग भी पुष्ट कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। अनहद सब ज्योति परमाना, भीतर का नाद और अखिल सृष्टि का आरंभ, बिंदु, प्रकाश, ऊर्जा, ये सबकी अनुभूति प्रमाण है कि आप अध्यात्म मार्ग में सही तरीके से आगे जा रहे हो। अब तुम लोग जिज्ञासा करो, तुम लोग कुछ पूछो। कुछ पूछने का होशो आवास नहीं है, क्योंकि पत्तल में सारा भोजन पारस हो चुका है। अब उसको सुलुक सुलुक करके खाना है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे ना कि जब तक पत्तल खाली होती है तो लोग चिल्लाते हैं, इधर पानी लाओ, इधर नमक लाओ, इधर चावल लाओ, यहाँ इधर
सब्जी घट रही है, इधर अचार नहीं पारस हुआ है। लेकिन जैसे ही सब पारस हो जाता है तो लोग शोर मचाते हैं कि केवल सुड़ुक सुड़ुक करते हैं। वही उसी को वे सुड़ुक सुड़ुक बोला करते थे। वैसे ही कच्ची पूड़ी शोर मचाती है तलते समय में, पर जब पूड़ी सिक जाती है तो शोर मचाती है। जब आप लोग शुरू में पूड़ी तेल में डालते होगे तो खदर बदर करती है ना। और जब पूड़ी सिक जाती है तो शांत। तो स्वाभाविक पारस हो जाए। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। अभी नवरात्रि आने वाली है अब, तो हम लोग नवरात्रि में विशेष ध्यान का संकल्प लेंगे। क्या अभी हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार से परे नहीं हैं? संत मत में पांच सीढ़ी बतलाई गई, जो उपनिषदों में भी है। पहला, श्रेष्ठ आचार विचार को धारण करना, अश्रेष्ठता का त्याग, श्रेष्ठता का ग्रहण, पहला। फिर दूसरा बताया गया, श्वास श्वास में नाम बताया गया। फिर तीसरा बताया गया स्थूल ध्यान, जैसे सद्गुरु का ध्यान। फिर चौथा बताया गया गगन मंडल का ध्यान। फिर पांचवा बताया गया सुरत शब्द योग। आज इतना ही रहने दो। क्या चीज? अन्नदान, वो है जो अमावस्या को भी कर सकता और पहले भी। एकदम अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। ये तो एक तरह से समझिए कि यज्ञार्थ कर्म हो गया, क्योंकि इसमें हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। जो पूर्वज हैं उनके लिए, उनके कल्याण की बात सोच रहे हैं, और वातावरण में अन्य जो भी इस तरह के प्राण जीव हैं उन सब की सद्गति हो, ऐसी भावना करके किया जा रहा है। तो एक तरह से ये यज्ञार्थ कर्म है। जैसे कि ब्लड डोनेशन है ना, रक्तदान जैसा परोपकार के लिए है, वैसे ये भी कार्य परोपकार के लिए है। सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना परोपकार की भावना है इसमें, है ना।